लाइन से बैठ जाओ, तुम भी और हो जाओ उधर। और पीछे हो जाओ तुम लोग, आगे हो जाना। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंचोटिकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान मेरी परम कल्याण का उपाय बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। गीता अध्याय 6वां। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्त मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। किन्तु युक्ताहार विहारस्य
युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। ये जो परमात्मा की प्राप्ति रूपी योग है वो तो ना अधिक खाने से और न बिल्कुल न खाने से ही सिद्ध होता है। बहुत खा ले तो भी नहीं और बिल्कुल न खाए तो भी नहीं, और बहुत कर्मों में लगा रहे तो भी नहीं और बिल्कुल कर्मों का परित्याग कर दे तो भी नहीं, और बहुत सोने से या बिल्कुल न सोने से भी इस योग की सिद्धि नहीं होती, किंतु उचित मात्रा में भोजन करना, उचित मात्रा में समय के अनुसार कर्म करना और समय के अनुसार सो जाना, फिर समय के अनुसार जाग जाना, इस नियम से और फिर आत्मचिंतन का अभ्यास करना, तब ये योग सिद्ध होता है। आगे क्या है? यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अर्जुन, यदा विनियतम चित्तम, जब यदा माने जब, जिस काल में चारों तरफ से इस चित्त को हटा करके आत्मन्येवावतिष्ठते, आत्मा में ही बारंबार लगाया जाता है, क्योंकि चित्त का स्वभाव चंचल है, संसार में चारों तरफ दौड़ता है, परंतु उसको चारों तरफ से नियमन करके आत्मा में ही जब लगता है, निस्पृहा सर्व कामेभ्यो, और सभी कामनाओं से स्पृहा इच्छा रहित होता है, संसार की कामनाओं से युक्त इत्युच्यते तदा, तब उसको युक्त कहते हैं, माने अब ये योगी है ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अर्जुन, जैसे निर्वात स्थान में रखा हुआ दीपक की लौ हिलती नहीं है, बात कहते हैं वायु को, और निर्वात जहाँ वायु ना होवे, ऐसे निर्वात स्थान में रखा हुआ दीपक जैसी उसकी लौ ज्योति हिलती नहीं है और वायु से हिलती है, तो निर्वात स्थान में रखी हुई दीपक की ज्योति के समान जब इसका मन नहीं हिलता है, ये संसार के चिंतन से चित्त स्थित होता है, आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, तब उसको योगी समझना चाहिए। ये निधिध्यासन से ऐसा होता है, श्रवण करे, मनन करे, फिर निधिध्यासन करे, तो तैल धारावत सदा आत्मचिंतन में लगा रहता है। तो यत्रो परमति चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। अर्जुन, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम
योग सेवा। जब इन योगों के सेवन करने से, माने चित्त निरोध रूप योग के करने से बारंबार यत्र चैवात्मनात्मानम, फिर आत्मा में ही जब स्थिर होता है तुष्यति, संतुष्ट हो जाता है, तब समझना चाहिए अब ये योग में स्थित हुआ है। तो यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। आगे हाँ, तो आत्मा से ही आत्मा में जब तुष्यति माने संतुष्ट हो जाता है। आगे क्या है? तो अर्जुन उस समय क्या होता है, सुखम जब आत्मा में स्थित होगा तो आत्मा से संबंध होगा। आत्मा अनंत सुख रूप है और संसार अत्यंत दुख रूप है। तो ये दुख रूप संसार से तो हट गया है, उधर निहारना ही छोड़ दिया है। अब देखता है, निहारता है तो सुख स्वरूप आत्मा को ही देखता है। तो इसको आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है। सुखमात्यंतिकम यत्तत् अर्जुन बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। और वो जो सुख है आत्यंतिक सुख, वो बुद्धिग्राह्य है और अतीन्द्रिय है। इंद्रियों से वो नहीं देखा जा सकता है, किंतु बुद्धिग्राह्यम, और बुद्धि से ग्रहण होता है। और बुद्धि भी कैसी हो, पहले योग करने से बुद्धि शुद्ध हो। निष्काम कर्म योग से बुद्धि शुद्ध हो और भक्ति या ध्यान योग से बुद्धि एकाग्र हो। ऐसी बुद्धि से शुद्ध और सूक्ष्म, श्रुति भी कहती है दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। वो आत्म तत्व तो शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि से ही जाना जाता है, देखा जाता है। इसलिए भगवान ने बताया बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। इंद्रियों से तो परे है, परंतु शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किया जाता है। शुद्ध बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितस् चलति तत्वतः। फिर अपने स्वरूप को जान करके फिर तत्व से उसकी बुद्धि चलायमान नहीं होती, वो योगी स्थिर हो जाता है अपने आप में। सुखमात्यंतिकम यद्बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितस् चलति तत्वतः। फिर यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। फिर हे अर्जुन, वह योगी आत्म तत्व से बढ़ करके फिर दूसरा कोई सुख नहीं मानता है, और जिसमें स्थित होकर के फिर उसकी बुद्धि बड़े से बड़े दुख से भी व्याकुल नहीं होती है, विचलित नहीं होती है। दुखों से उसकी वो योगी विचलित नहीं किया जाता है। तो सुखमात्यंतिकम यद्बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितस् चलति तत्वतः। आगे क्या है? यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तो जिस आत्म तत्व से बढ़ करके दूसरा कोई लाभ है ही नहीं,
और जिसमें स्थित होकर के बड़े से बड़े दुख से भी उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती है। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसः। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम, तम माने उस आत्म तत्व को अर्जुन जानना चाहिए। कैसा आत्म तत्व है? दुख संयोगम, ये जिसमें दुख ही दुख है ऐसा ये संसार है, इसका वियोग है, माने इस संसार दुख से वो रहित है। और वही योग है जो अपने स्वरूप में स्थित है, उसमें संसार रूपी दुख का अत्यंत वियोग है। उससे ये दुख कभी संयोग माने मिलता नहीं है। सनिश्चयेन योक्तव्य, उसको निश्चय करके उसको योग के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। अनिर्विण्ण चेतसा, और बिना अकुताए हुए चित्त से, बिना घबराए हुए चित्त से। योग अनिर्विण्ण चेतसा। फिर आगे क्या है? संकल्पो प्रभवांस कामांस त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। फिर चारों तरफ से मन को हटा करके और एकमात्र अपने आत्मचिंतन में ही लगा हुए, दूसरा कुछ भी चिंतन ना करें। कैसा श्लोक है? संकल्प प्रभवान कामांस। मन का तो स्वभाव ही संकल्प है, बारंबार ही अनेक प्रकार की संकल्प करता रहता है संसार की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, क्योंकि मन का स्वरूप बताया गया है संकल्प विकल्पात्मक, इसका यही स्वरूप है। तो संकल्प प्रभवान कामांस, मन से जितने भी संकल्प होते हैं त्यक्त्वा सर्वान अशेषता, संपूर्णता से उन संकल्पों को त्याग करें, संसार संबंधी संकल्प। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान अशेषता मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। और फिर मनसा एव, फिर मन के द्वारा इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय ग्राम नाम समूह का है, माने सभी इंद्रियों के समूह का नाम ग्राम है। विनियम्य समन्ततः, अच्छी प्रकार से नियमन करें, उनका संयम करें, क्योंकि इंद्रियों के ऊपर मन ही है। सब इंद्रियों में मन है नायक, बंधन मोक्ष देने के लायक। इसलिए मन के द्वारा भगवान ने कहा इंद्रियों को संयम करें, उनको उनके विषयों से हटा करके आत्मचिंतन में लगाओ। मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः, चारों तरफ से उसको इंद्रियों को नियमन करके ये मन। तो फिर आगे शनैः उपरमेत बुद्धिया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। फिर शनैः उपरमेत, फिर शनैः इस प्रकार से योग का अभ्यास करता हुआ धीरे धीरे संसार के विषय भोगों से एकदम उपराम हो जाए। उपरमेत बुद्धिया धृतिगृहीतया, और धैर्य
युक्त बुद्धि के द्वारा, धृतिगृहीतया बुद्धिया, धैर्यवती बुद्धि के द्वारा, बुद्ध्या धृति आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। आत्मा में ही मन को स्थिर करे और आत्मा से भिन्न दूसरा कुछ भी चिंतन ना करे। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्नेवो वशं नयेत्। अर्जुन, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, मन का स्वभाव क्या बताया है? चंचल, अस्थिर, माने एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं होता है, क्योंकि जिसका जो स्वभाव है वो उसमें रहता ही है। मन का ऐसा ही स्वभाव है, जैसे बालक का स्वभाव चंचल है। अब वो स्थिर कैसे बैठ सकता है? किंतु नहीं बैठ सकता है। तो फिर माता पिता को उसका नियमन करना पड़ता है, देखभाल रखनी पड़ती है। ऐसे ही मन भी बालक है, अज्ञानी है, नासमझ है, अभी आज सचित आनंद स्वरूप आत्मा के सुख को उसने जाना नहीं है, चखा नहीं है उसका रस, इसलिए बारंबार वहां से हट करके संसार में चला जाता है। तो यतो यतो निश्चरित मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतत्, उसको बुद्धि के द्वारा वहां से हटा करके, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि है, इंद्रियों के ऊपर तो मन है, पर मन के ऊपर भी बुद्धि है, फिर बुद्धि के ऊपर अपना आत्म तत्व है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः और मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। ये तीसरे अध्याय में भगवान बताया है। इंद्रियों से ऊपर मन है और इंद्रियों से ऊपर मन, और मन से ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि से ऊपर वह है। वह कहते हैं जो दिखाई न पड़े उसको वह कहा जाता है, और जो दिखाई पड़े उसको यह कहा जाता है। इदम और तद, तद माने वह, इदम माने यह, तो वह दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए वह हमारा तुम्हारा अपना आत्मा है। आत्मा देखता है पर दिखाई नहीं पड़ता। और यह इदम है माने बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को और इंद्रियों के द्वारा संसार को वह देखता है। कौन? आत्मा। हमारा आपका स्वरूप चेतन है, ज्ञान रूप है, दृष्टा है, ये स्वभाव सिद्ध स्वरूप है, इसलिए आत्मा देखता है, दिखाई नहीं पड़ता है। और ये दृश्य, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि ये दिखाई पड़ते हैं पर देख नहीं सकते हैं, क्योंकि जड़ प्रकृति के कार्य हैं। तो जैसी प्रकृति जड़ है वैसा ही कार्य भी जड़ है, माने अज्ञान रूप को जड़ कहते हैं। आत्मा स्वभाव से ही ज्ञान रूप है। तो बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा इंद्रियों को और बुद्धि के द्वारा मन को हटा करके वो बार बार आत्म चिंतन में लगा हुए है। तो यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्नेवो वशं नयेत्।
इस प्रकार से बारंबार आत्मा में ही लगाने से वशम नयेत, फिर बस में हो जाता है मन। ऐसा अभ्यास करना चाहिए, उसको बस में करना चाहिए, ये अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इसका तो अभ्यास करना पड़ता है। मन, चंचल मन तो ऐसे तो नहीं रुकेगा। पहले इसके 6ठे अध्याय के आगे भी अर्जुन पूछेगा, मन मेरा बहुत चंचल है और यह योग कैसे हो सकेगा? तो भगवान कहेंगे, यही बात बताएंगे आगे कि अभ्यास करना चाहिए और वैराग्य करना चाहिए। इस प्रकार से बस में हो जाएगा। आत्मचिंतन का तो अभ्यास करे बारंबार, और संसार के मिथ्यात्व चिंतन का ही भी अभ्यास करे कि संसार मिथ्या है और मेरा आत्मा ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा, तब वशम नहीं, तो फिर बस में हो जाता है। तो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशम नयेत। तब प्रशांत मनसम हीनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। अर्जुन बारंबार इस प्रकार से अभ्यास करने से कुछ काल में जो रजोगुण तमोगुण से रहित है, ऐसा शुद्ध सत्वगुण से ही जाना जाता है, ऐसे ही अनंत आत्म सुख का अनुभव होने लगता है। आगे क्या है? अब भगवान कहते हैं, अब बारंबार इस प्रकार से आत्मा में लगाने से, युंजन माने बारंबार आत्म तत्व का चिंतन करने से, जोड़ने से, इसको ही योग कहते हैं। युंजन एवं सदा आत्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। अर्जुन इस प्रकार से बारंबार आत्मा को माने मन बुद्धि को सुख स्वरूप आत्मा में युंजन माने जोड़ने से, अभ्यास करने से, युंजन एवं सुधात्मानम योगी विगत कल्मषः, फिर योगी संपूर्ण कल्मष माने मल विक्षेप आदि दोषों से रहित हो जाता है। मल विक्षेप आवरण ये सभी दोषों से रहित हो जाता है। योगी विगत कल्मषः, तब बोले सुखेन ब्रह्म संस्पर्श, सुखपूर्वक उसको ब्रह्म का संस्पर्श माने एकत्व ज्ञान होता है, क्योंकि वो ऐसा स्पर्श छूने की चीज तो है नहीं। यही संस्पर्श का अर्थ है कि एकत्व आत्मा और ब्रह्म एक ही है, ऐसा उसको ज्ञान होता है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, जिससे बढ़ करके और कोई सुख नहीं है उसको अत्यंत सुख कहते हैं, और जिस सुख का कभी नाश नहीं होता है उसको भी अत्यंत सुख कहते हैं। और अत्यंत दुख की निवृत्ति कहते हैं, जिसमें कभी दुख आता ही नहीं है, ऐसा अत्यंत सुख है। ऐसे सुख, आत्म सुख का ही वो अनुभव करता है। फिर उसकी स्थिति कैसी होती है? तो सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि
ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनाम। अर्जुन, फिर वो संपूर्ण चराचर जगत में अपने आप को देखता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। सब भूतों में अपने आप को देखता है, माने आकाश के समान व्यापक देखता है कि सभी भूत प्राणियों में दृष्टा रूप से मैं ही बैठा हूं, ऐसा देखता है। और संपूर्ण चराचर जगत को अपने में देखता है। तो अपने में जगत को कैसा देखता है? स्वप्नवत कल्पित, क्योंकि यही अभ्यास करता चला आ रहा है पहले से कि जगत मिथ्या है और आत्मा ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो सत्य आत्मा तो ये मिथ्या जगत में व्यापक है और देख रहा है मिथ्या जगत को, परंतु ये मिथ्या जगत आत्मा में कल्पना मात्र है। जैसे स्वप्न दृष्टा में स्वप्न जगत कल्पित है, स्वप्न में देखता है पर कल्पित है, जागने पर देखता भी नहीं है। ऐसे ही ये जगत, जागृत का जगत भी स्वप्न के समान कल्पित है। अपने दृष्टा स्वरूप आत्मा माने अपना दृष्टा स्वरूप, और ये जगत मुझ में ही देखता है, क्योंकि निराधार कल्पित चीज की प्रतीति नहीं होती। तो इसका आधार अधिष्ठान मैं ही हूँ कल्पित जगत का, और फिर कल्पित की निवृत्ति सत्य में हो जाती है। इसलिए कल्पित का और सत्य का कल्पित तादाद में संबंध बताया गया है। जैसे रज्जु का और सर्प का कल्पित तादाद में संबंध है, क्योंकि रज्जु में सर्प कल्पित है, माने कल्पित माने है नहीं दिखाई पड़ता है, उसको कल्पित कहते हैं। इसलिए रज्जु के साथ में तादात्म्य संबंध है। ये संसार का संबंध आत्मा के साथ कल्पित है। तो सर्वभूतस्थ चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा और सर्वत्र समदर्शिना। एक रस, उत्पत्ति स्थिति प्रलय से रहित अपनी आत्मा को सब जगह देखना विनाशी संसार में अविनाशी आत्मा को देखना समदर्शन है। क्योंकि आत्मा एक रस रहता है, आत्मा में विषमता नहीं है। संसार विषम है, उत्पत्ति नाशवान है, आत्मा समरस है। तो यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र। अर्जुन, जो कोई भी योगी सर्वत्र माम पश्यति, सर्वत्र माने सब देश काल वस्तु में मुझे ही देखता है सच्चित आनंद स्वरूप से। यो माम पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वं च मयि पश्यति, और सब जगत को मुझ में कल्पित देखता है, और कल्पित जगत में मुझको सत्य रूप से देखता है, सच्चित आनंद रूप से। जैसे जल से फेन बुदबुदे तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो सत्य जल है और तरंगें कल्पित है। तो जो जल का ज्ञाता है वो सभी मिथ्या कल्पित तरंगों में सत्य जल का दर्शन करता है, और सत्य जल में तरंगों को कल्पित रूप से देखता है। माने सत्य को सत्य रूप, कल्पित को
कल्पित रूप, यही यथार्थ ज्ञान है। सत्य को सत्य जानना, असत्य को असत्य जानना। तो जल सत्य है और तरंग असत्य है, ये सबके अनुभव है। जल सदा रहता है, तरंग तो उत्पन्न भई फिर नष्ट हो गई। तो ये संसार तरंगों के समान है और आत्मा ब्रह्म जल के समान है। तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि और सच में न प्रणश्यति। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। प्रणश्यति माने नाश का है, परंतु यहाँ अदृश्य समझना। मैं सदा उसको देखता हूँ, वो सदा मुझको देखता है, क्योंकि एक ही है। दो में अलग अलग देखना बनता है, तो ये एकत्व दर्शन है ब्रह्मात्मा का एक रूप से। सच में न बिन प्रणश्यति सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते। अर्जुन, संपूर्ण चराचर जगत में सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वमास्थित, आत्मा और परमात्मा की एकत्व में स्थित होकर के, इस द्वैत भाव को मिटा करके एकत्वमास्थित। यो माम पश्यति सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वमास्थिता सर्वथा वर्तते नित्यम। सब किसी प्रकार से वो अपना व्यवहार करता हो, वर्त रहा हो, देह इंद्रिय मन बुद्धि का कैसा भी व्यवहार हो, सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते। वह योगी मयि माने मुझ में ही, वर्तते माने स्थित है, वो मुझ में ही एक रूप से स्थित है। और देह इंद्रिय का मन बुद्धि का व्यवहार जैसा कैसा भी होता हो, ये प्रकृति के कार्य, परंतु वो तो अपने आप को मुझ में ही स्थित कर रखा है। हाँ, आगे आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुनो सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। अर्जुन, उपमा अपनी आत्मा की है। जैसे मुझको सुख दुख होते हैं, मुझको तो नहीं होते पर मेरे मन को अवश्य होते हैं और मैं देखने वाला हूँ। यदि मुझको सुख दुख होता तो मन के न रहने पर भी दुख होना चाहिए। मूर्छा में, मरण में, सुसुप्ति में, समाधि में मन नहीं रहता है, तब कोई दुख नहीं होता है। तो ये मन के ही धर्म है, सुख दुख आदि। तो ये व्यवहार की बात बताते हैं भगवान अब, कि अपने माने अपने मन की उपमा सब में जान लेना। चाहे जिसमें अपनापन है, स्त्री पुत्र मित्र, इनमें अपनापन रहता है और दूसरों में वीरानापन रहता है। तो भगवान कहते हैं ये अपना वीराना पर छोड़ करके आत्मा की उपमा सब में जानना। तो दुख हो चाहे सुख हो, अपने से तौलना,
जैसे मुझको सुख दुख होता है व्यवहार काल में, माने मन को, तैसे ही सबके सुख दुख जानना। तो आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यत योर्जुनो सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। अर्जुन, वह योगी मुझको सबसे श्रेष्ठ मान्य है, ऐसा जानना चाहिए। अर्जुन वाच, अब अर्जुन बोला, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येनो मधुसूदनो एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। हे कृष्ण, हे वासुदेव, आपने ये जो योग मुझको बताया है, ये मन बहुत चंचल है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे भगवान, ये मन की चंचलता के कारण ये योग स्थिर नहीं मुझको दिखाई पड़ता कि स्थिरता से सदा बना ही रहे, क्योंकि मन चंचल है और मन से ही ये योग होगा। तो चंचलम ही मना कृष्ण, हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है और प्रमाथि प्रमथन स्वभाव वाला है और बलवत और बलवान भी बहुत है और दृढ़म बहुत दृढ़ संकल्प वाला है। तो प्रमथन स्वभाव वाला, चंचल, बलवान और दृढ़ संकल्प वाला है। माने ये मानता नहीं है, रोका रुकता नहीं है, तो फिर योग की स्थिति स्थिर कैसे रहेगी? तो चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये। मैं इस मन का निग्रह ऐसा मानता हूँ, कैसे? वायो इव सुदुष्करम, जैसे वायु को रोकना दुष्कर है, माने अत्यंत ही कठिन है। वायु को कैसे रोका जाए, तैसे ही इस मन का रोकना भी अत्यंत कठिन है कृष्ण। परंतु सज्जनों, आप देखते हो वायु का रोकना है तो कठिन, परंतु मनुष्य बहुत बुद्धिमान है। रेल, मोटर, हवाई जहाज, इनके ट्यूबों में और अनेक मशीनों में वायु को भर लेते हैं और वो निकलने नहीं पाती है वायु, और उस वायु से काम लेते हैं। यदि वायु ना हो ट्यूब में तो ये कैसे मशीनें, मोटरें कैसे चलें? तो एक पग भी नहीं आगे चल सकती। वायु में कितनी ताकत है आप देखिए, हजारों मन का बोझा ये वायु ही तो उठा रही है, ट्यूब में भरी हुई। तो बुद्धिमानी से, विचार बारंबार करने से मन रोका जा सकता है। वायु को भरने से जैसे वायु रुक जाती है, तैसे ही मन को भी बारंबार रोकने से मन भी रुक जाता है। तो भगवान कृष्ण पहले तो अर्जुन की बात को पुष्ट करते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन, तुम ठीक कहते हो, विवेक विचारवान हो। मन अवश्य चंचल है, बलवान है, दृढ़ है, परंतु अभ्यास से और वैराग्य से, संसार में वैराग्य बुद्धि हो, राग न हो, आसक्ति न हो, स्वप्नवत बुद्धि हो, छाया चित्र के समान बुद्धि हो, तो फिर उनमें नहीं जाएगा। वैराग्य से मन रुकेगा। और इधर सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, तो सच्चित आत्मा के चिंतन का अभ्यास करना और वैराग्य होने से संसार से उदासीन रहना, उपराम रहना। क्योंकि संसार मिल जाएगा तो आज मिल जाएगा तो काल नष्ट हो जाएगा, उससे अपना काम कुछ बनना नहीं है, वो फालतू ही है। आत्मा ही सत्य है जो अपने हमेशा काम में आएगा। तो मन को सुख देने वाला तो सुख स्वरूप आत्मा ही होगा, और मन को दुख देने वाला ही ये संसार होगा, क्योंकि संसार का स्वरूप असत जड़ दुख रूप है। तो असत माने मृत्यु देगा और दुख देगा। इस प्रकार से विचार करने पर वैराग्य होगा संसार से, और आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, इसमें अनुराग हो जाएगा। तो ऐसा अभ्यास करे अर्जुन, तो रुक सकता है मन। तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये अभ्यास और वैराग्य की बात बताए, और योग सूत्र में भी यही कहा है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध होता है, माने रुकता है। किसी चीज को दुख रूप जान लेने से और मृत्यु रूप जानने से फिर उसमें डर लगेगा, उसको पकड़ने कोई नहीं जाएगा, तो वैराग्य हो जाएगा ना, उसमें फिर अनुराग नहीं होगा। जैसे सांप को लोग जानते हैं कि ये काट लेगा और मृत्यु हो जाएगी, बड़ा दुख होगा, तो फिर उसको कोई नहीं पकड़ने की इच्छा करता। ऐसे ही सरसार सर्प है, इसको पकड़ोगे तो काट लेगा, डसेगा। संसार सर्प दंष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधम बिना किम वेदैश्च शास्त्रैश्च किम मंत्रैः किम औषधैः। संसार रूपी सर्प ने जिसको डसा है बारंबार मरता है। काले सांप के काटने से तो एक ही बार मरता है, और ये संसार सर्प के काटने से बारंबार जन्मता मरता रहता है, क्योंकि ये जहरीला है, और जो विषय हैं ये विष ही है। इस प्रकार से वैराग्य संसार से करे और आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा में अनुराग करे, ऐसा अभ्यास करे तो बस में हो जाएगा। तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। फिर ये ग्रहण किया जा सके, बस में किया जा सकेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।